जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सब कैसे हैं? गुरु जी से अरदास है, परमात्मा से अरदास है कि सब अच्छे हों और स्वस्थ रहें। ऐसे टाइम में सबको अपने लिए ब्लेसिंग्स भी मांगनी है और दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स भी मांगनी है कि अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम घर वालों को स्वस्थ रख पाएंगे और इस समाज को स्वस्थ रख पाएंगे। क्योंकि अगर हम खुद ही बीमार हो जाएंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर बाकी सब कैसे सही चलेगा, है ना। तो आइए आज मैं आपको इस क्रूशियल टाइम में, इस कोविड के टाइम में एक बहुत ही अच्छी काढ़ा बनाने की विधि बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातों को गौर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप कोविड को हवा ना बनाएं। जिस पेशेंट को होता है उन्हें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना घर के बाकी लोगों को फ़र्क पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। प्रिकॉशन रखें, बहुत ज़रूरी है। खुद को सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें डिटॉल के हैंड वॉश से लगातार, और मास्क लगा कर रखें। बस थोड़ी सावधानी बरतें। लोग क्या करते हैं, कोरोना पेशेंट को छूत की बीमारी समझने लग पड़ते हैं और उसको एकदम ऐसे अलग अलग कर देते हैं कि उसे अलग कमरे में बंद कर दो, उसके पास मत जाओ, उसके नीचे दरवाजे के पास उसे खाना दे दो, जैसे पता नहीं उसको क्या हो गया हो। इस सब चीज़ों की वजह से ना हम उनको और ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, और कुछ लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में हो जाते हैं, और उस डिप्रेशन की वजह से ही उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को एकदम ऐसे समझने लगते हैं कि पता नहीं वो कभी ठीक हो भी पाएंगे कि नहीं। आप डॉक्टर्स को देखो कि वो कैसे ग्लव्स पहनकर, मास्क लगाकर अपने पेशेंट की सेवा करते हैं। अगर डॉक्टर्स भी ऐसा करने लग पड़े कि वो अपने पेशेंट को ना देखें, उन्हें बोले कि नहीं दूर से खड़े हो जाओ, हम नहीं आपको चेक करेंगे, उनका बीपी ना देखें और उनको थर्मामीटर ना लगाएं, उनका ऑक्सीजन लेवल ना चेक करें, उनका ट्रीटमेंट ना करें, तो आज तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, हर कोई मर जाएगा। ऐसे ही जो कि शमशान घाट में इतनी सारी कोविड पेशेंट जो डेथ हो जाती है वो आते हैं, वहाँ के लोगों को देखो, वहाँ लोग उनको जलाते हैं, डोम है जो उनका संस्कार करते हैं। हमारा खुद का एक क्रिमेशन हमें मिला हुआ है, टेंडर मिला हुआ है, जो कि गोरखपुर में और वृंदावन में है, और मेरा यंग बेटा, उसको इतनी बड़ी सेवा सौंपी है गुरु जी महाराज ने कि वो वहाँ पर खुद डेड बॉडीज़ को लेकर अंदर जा रहा है। उसकी उम्र नहीं है ये सब करने की, 21 ईयर का बच्चा, लेकिन वो मुझे खुद कहता है कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो और महामारी फैल जाएगी। लोग तो अपने कोविड पेशेंट को सड़क पे छोड़ के चल जाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। वो इसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहा है, वो इसमें भी सेवा ढूंढ रहा है। मैं कोई उसकी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि हमें सेवा भाव से अपने घर के लोगों की सेवा करनी है, चाहे वो हमारा बच्चा है, चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे कोई भी है। दूर रहकर अपने आप को, मैं भी पूरा दिन घर में सैनिटाइज करती रहती हूँ और काम भी करती हूँ। जब हम ऐसा बिहेव करते हैं ना, अच्छा बिहेव करते हैं उनके साथ, तो उनका मॉरल ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर हम उन्हें कहते हैं नहीं हम तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप कर लो, हम बाहर रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे, तो उनका मॉरल जो है और ज़्यादा डाउन हो जाता है। उनका मन कभी भी, ऐसे पेशेंट का मन आप कमज़ोर ना होने दें, उन्हें मजबूत बनाएं। सोचें कि अगर एक घर में दो ही लोग रहते हैं तो क्या आप पेशेंट को अकेला छोड़ दोगे? बस इसको सेवा समझकर करो। ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, प्रिकॉशन लेने से ये बढ़ेगी नहीं। और कोशिश करें कि पेशेंट के सामने और अपने घर में हर वक्त जाप चला कर रखें, चाहे कोई भी जाप चलाएं, गायत्री मंत्र चलाएं, हनुमान चालीसा चलाएं, गुरु जी का मंत्र जाप चलाएं, कुछ भी परमात्मा की उस्तत करें, उसको हवा ना बनाएं। और फालतू की न्यूज़ उनको बिल्कुल ना सुनने दें, और पॉजिटिव बातें करें। बार बार आसपास कितने लोगों को कोरोना हुआ इसकी खबर भी उनको ना दें। टीवी भी देखें तो न्यूज़ ना देखें, अच्छे अच्छे कॉमेडी सीरियल देखें, कुछ भगवान की आध्यात्मिक चीज़ें देखें, मेडिटेशन देखें, कुछ योगा उनको देखने को कहें, करें ना, लेकिन वो देखें। ऐसे में उन्हें जो जो कभी टाइम नहीं मिलता था उनको कुछ सीखने को ही मिलता है। अब क्या होता है
कि उनके कमरे में, पेशेंट के रूम में फिनाइल और डिटॉल का पोंछा लगवाएं। कोशिश करें उन्हें पेपर प्लेट में डिस्पोजेबल में ही खाना दें और वहीं पे एक डस्टबिन रखें, उसमें एक पॉलीथीन लगा कर रखें ताकि बार बार आपको रूम में ना जाना पड़े। और लेकिन उनको प्लेट अपने हाथ से ही दें। कई लोग क्या करते हैं, मैं देखती हूँ, मुझे बताते हैं कि हमने दरवाजे के पास प्लेट रख दी, पानी रख दिया, उन्होंने उठा लिया। अरे जैसे वो कोई जानवर है, ऐसा कभी ना करें। और सबसे बड़ी बात है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ही रखें, नेगेटिव ना होने दें। तो और एक चीज़ और है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें। कहते हैं ना, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, इस मुश्किल घड़ी से हमें निकालोगे तुम। तो भगवान ने, ये रब ने जीवन दिया है, उसने कैसे इसको चलाना है, किसके कैसे जीवन की डोर है, कितने उसकी जीवन की घड़ियाँ नियमित लिखी हुई हैं, ये सब वही डिसाइड करेंगे। हम लड़ झगड़ के उनसे किसी भी इंसान की आयु को आगे नहीं बढ़ा सकते। हाँ, उनको स्वस्थ रहने में हम मदद ज़रूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम उनको पॉजिटिव रख सकते हैं, हम उन्हें अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज सकते हैं। खुशनुमा, घर का माहौल थोड़ा खुशनुमा बना कर रखें, उदास ना रहें। अगर आप खुद उदास रहेंगे तो वो खुद पहले ही उदास हो जाएंगे, क्योंकि वो तो इस चीज़ से निकल ही रहे हैं। देखिए, मेरे मन में आज सुबह ही एक थॉट आया। जब मैं उठी सुबह सुबह अमृत वेला में, तो मुझे गुरुजी ने एक थॉट दिया बड़ा प्यारा सा, कि मैंने पूछा कि ये 14 दिन का क्या चक्कर है जो आप 14 दिन क्वारंटाइन करवा रहे हो। तब मुझे गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम्हें पता है ना कि 14 दिन जो है, 14 दिन जो है 14 वर्ष के समान है। जैसे कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था और उन्होंने कंद मूल खाकर अपने घर से दूर रहकर उस 14 वर्ष को कितने प्रेम से निभाया था। एक भी शिकायत नहीं की, अपने पिता से भी नहीं की, किसी से भी नहीं की, और अपनी पत्नी और अपने भाई को लेकर वो जंगलों में चले गए। पर आज हमें वही चीज़ें भगवान बार बार याद दिलाते हैं जो हम भूल जाते हैं। हम अपने परमात्मा को भूलते ही चले जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और हम ना भगवान का नाम ले रहे हैं। तो समय समय पर ना ऐसी चीज़ें दिखा कर, कभी महामारी आ जाती है तो कभी प्लेग आ जाती है, तो कभी चिकनगुनिया, कभी कोई बीमारी फैल जाती, कभी डेंगू आया था, अब ये कोरोना आ गया। तो भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मुझे भूलो मत, मैं हूँ। देखो, भगवान ने भी बहुत तप किया था अपने आप को, उन्होंने भी इस चीज़ से निकले हैं। उन्होंने तो 14 वर्ष वनवास सहन किया। तुम लोग तो 14 दिन भी क्वारंटाइन नहीं कर सकते। तो परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कुछ कुछ समय के बाद। तो प्लीज़ इसको अन्यथा ना लें। जब हम ये सोचेंगे कि 14 वर्ष वनवास भगवान सह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सह सकते हैं। तो हमें दुख सहने की क्षमता आएगी, लड़ने की ताकत आएगी। आइए, मैं अब आपको कोविड काढ़ा बनाने की विधि बताती हूँ। एक साफ भिगोना लें, उसमें पानी भरें 2 लीटर। उसमें अदरक, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, साबुत काली मिर्च, जोशींदा, कच्ची हल्दी, सौंठ और छोटी इलायची डालें। इन सबको पानी में डालकर खूब अच्छी तरह से उबाल लें। अब इसको ठंडा करने के लिए रख दें और ये पानी ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसको फ्रिज में रखें। जब आपको पेशेंट को देना हो, थोड़ी देर पहले उसको बाहर निकालें, आधा घंटा पहले उसको छान लें, पहले छान के रखें और उसको माइक्रोवेव में गर्म करके, पेशेंट को खूब गर्म करके दिन में 3 बार पिलाएं। ज़्यादा भी ना पिलाएं। मैंने देखा है कई कई बार ना लोग पूरा पूरा दिन काढ़ा पीते रहते हैं और उनको उसकी वजह से उनके पेट में बहुत गर्मी हो जाती है, उनको लूज़ मोशन लग जाते हैं। फिर वो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि हमें आपकी मेडिसिन से लूज़ मोशन लग गए हैं। बहुत गर्म होता है काढ़ा, उतना ही पिएं जितना आपको सूट करता हो। और दिन में 3-4 बार पानी में, गर्म पानी में बीटाडिन डालकर गरारे करें, हल्दी डालकर गरारे करें। सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पिएं। हर 1 घंटे के बाद गर्म पानी का एक बड़ा ग्लास पिएं। कुछ भी खाएं उसके बाद गर्म पानी पिएं। सबसे ज़्यादा जो आप ठीक होंगे ना, वो गर्म पानी से ही होंगे। ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे चावल, दही, ठंडा पानी, जूस, ये सब ना लें। नारियल पानी खूब पिएं। देखिए, नारियल पानी में इम्यून सिस्टम ठीक करने की, उसको बढ़ाने के बहुत सारे गुण होते हैं। जब मैं बीमार हुई थी, जब मैं यूएस से आई, मुझे टाइफाइड हो गया था 2-3 बार, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नारियल पानी पिया था और मेडिसिन खाई थी और मेरे पेट की गर्मी
उससे ही शांत हुई। क्योंकि ऐसे में ना जब हमें ये कोरोना हो जाता है या हमें कोई भी बुखार होता है तो पेट में बहुत गर्मी हो जाती है, और हम बहुत सारी एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारे पेट में बहुत गर्मी हो जाती है और हमारी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो नारियल पानी जो है वो हमें ताकत भी देता है, और ऐसा वो हमें ग्लूकोज का काम करता है कि हमें ड्रिप ना लगवानी पड़े। ORS पीते रहें, इलेक्ट्रॉल पीते रहें, और पानी खूब पिएं। क्योंकि पानी जो है उसको प्रसाद कहा गया है, जल प्रसाद कहा गया है। कोशिश करें अपने भगवान के सामने, जिसे भी आप मानते हैं, अपने गुरु के सामने एक ग्लास में, साफ ग्लास में जल प्रसाद भर के रखें और जाप करते रहें। घर में जाप चला के रखें और थोड़ी थोड़ी देर बाद पेशेंट को वो जल प्रसाद पिलाते रहें। आप देखेंगे कि वो आपके लिए अमृत का काम करेगा। आयुर्वेदिक पतंजलि की गिलोय की टैबलेट आती हैं, वो लेते रहें। अगर आपको बुखार आता है तो इसलिए आपका बीपी लो हो जाता है और ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाती है, तो आप हर 2 घंटे के बाद फीवर चेक करते रहें, ऑक्सीजन चेक करते रहें, बीपी चेक करते रहें। अगर आपका बीपी लो होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तो आप डॉक्टर से सलाह लें, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। वरना आप घर में रह के ही अपना इलाज करें और डॉक्टर से मेडिसिन लेकर घर में ही रेस्ट करें। अगर बीपी कम आ रहा है तो पेशेंट को कॉफ़ी पिलाएं दिन में 2-3 बार। ऑक्सीजन सिलेंडर का अरेंजमेंट करके रखें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। प्लाज्मा के लिए भी अरेंजमेंट करके रखें। हल्का खाना खाएं, खिचड़ी खाएं, दाल खाएं, बिना मिर्च का खाना खाएं, घिया खाएं और हल्दी वाला दूध पिएं। इस समय घिया तोरी बहुत अच्छी होती है। दवाइयाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए हमें भूख कम लगती है और पेट में गर्मी होती है, इसीलिए नारियल पानी पीने को कहा जाता है। डरे नहीं, पॉजिटिव रहें। जिस चीज़ से हम जितना ज़्यादा डरते हैं वो चीज़ हमें उतना ही ज़्यादा तंग करती है, उतना ही हम परेशान होते हैं और फिर हम दूसरों को भी परेशान करते हैं। और फालतू के उपाय ना करें, ना ही ऐसे ग्रुप्स में इन्वॉल्व हों जिसमें फालतू के उपाय दिए जा रहे हैं। आजकल हर कोई डॉक्टर बन रहा है, जहाँ देखो जिस ग्रुप में देखो कोरोना के लिए ऐसे करो, कोरोना के लिए वैसे करो। बहुत कम लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुस्कुराओ, खुश रहो। अब वो लोग कहेंगे जिनके घर में पेशेंट है, जिनका पेशेंट हॉस्पिटल में है, कि हम मुस्कुराएं कैसे। अरे आपको मुस्कुराना तो पड़ेगा, उस पेशेंट के लिए मुस्कुराना पड़ेगा, उसको खुशी देने के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। चाहे झूठ ही सही, लेकिन हंसते रहें, खुश रहें, घर का माहौल खुशनुमा बना कर रखें, अपने बच्चों को डिप्रेशन में ना आने दें। घर का एक भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो घर के बाकी लोग सब डिप्रेशन में हो जाते हैं। और आजकल तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ मिल रही है इधर उधर से, कैसे लगता है कि बस कुछ है ही नहीं है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। मतलब एक बारी में हम नेगेटिव हो जाते हैं कि पता नहीं, खुद ही सोच बैठते हैं कि कल क्या होगा, ये इंसान बचेगा भी कि नहीं बचेगा। ऐसे विचार, नकारात्मक विचार अपने मन में बिल्कुल ना आने दें। सोचें कि नहीं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दें और अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, ध्यान रखें, घर के अंदर रहें, पॉजिटिव रहें। जय गुरु जी। फिर मिलेंगे ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ।